आज आप देख रहे हैं मोहम्मद शफी आलम के साथ उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में किस तरह से देखने को मिल रहा है। पिछले महीने की 23 तारीख से किसानों में और टोल प्लाजा वालों में और पुलिस प्रशासन में एक घमासान लड़ाई झगड़ा चल रहा था। यहाँ पर कई लोगों को, किसानों को, बेकसूर किसानों को जेल में ठूंस दिया था यहाँ की प्रशासन ने। इन सारी बातों को देखते हुए संभल, मुरादाबाद, अमरोहा यानी मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल के सब किसान मोर्चों ने एकता का और अखंडता का एक प्रतीक दिया कि हम सब लोग जो बेकसूर किसान हैं इन्हें छुटाने का काम करेंगे। और इन्होंने एक तारीख तय करी कि हम आने वाली 7 तारीख यानी कि आज के दिन सब लोग मेरठ ज़िले में पहुंचेंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इन सारी बातों को देखते हुए जब ये सारी बातें नेट पर, मोबाइलों पर चली तो प्रशासन ने मेरठ के देखा कि अब किसानों का यहाँ पर आना, जुटना, इकट्ठा शुरू हो गए हैं, अब मामला कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी बातें देखते हुए प्रशासन ने लिखित रूप में किसानों से कहा कि हम आपके जो बेकसूर किसान जेल में हमने बंद किए हैं उन्हें हम छोड़ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं मोहम्मद शफी आलम के साथ उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में पिछले महीने की 23 तारीख को किसानों के खिलाफ टोल प्लाजा पर कुछ मारपीट को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी सारी बात को लेकर कुछ किसानों के खिलाफ पुलिस प्रशासन और टोल प्लाजा वाले सिर हो गए थे और कुछ किसानों को जेल में बंद कर दिया था। आज जब इस बात की सबको पता लगी, संयुक्त किसान मोर्चे को, तो मुरादाबाद मंडल के सारे ही किसान मोर्चे मेरठ टोल प्लाजा पर पहुँचे और थाना दुलारी पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचा तो अधिकारियों ने देखा कि अब यहाँ पर किसान इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। इन सारी बातों को देखते हुए, किसानों की मांगों को पूरी करते हुए थाना दुलारी ने अपनी लिखित रूप में कागजी कार्रवाई को पूरे करते हुए प्रशासन को कहा कि हम किसानों को छोड़ देंगे। हम सीधी आपसे ही अभी बात कराते हैं भारतीय किसान यूनियन मुलायम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव जी से। सर, बताएंगे क्या हुआ था पिछली 23 तारीख को मेरठ में? पिछली 23 तारीख को जी हमारे भारतीय किसान यूनियन के संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी जी के एक धरना प्रदर्शन एसपी कार्यालय पे था। वहाँ से कुछ किसान वापस लौट रहे थे। वापस लौटते पे एक थाना दौलारा पड़ता है जनपद मेरठ के अंदर। वहाँ हमारे कुछ किसान साथियों को पुलिस ने जबरन बैठाकर और टोल प्लाजा के मैनेजर से मिलकर एक एप्लीकेशन ली। उस एप्लीकेशन के तहत 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि कार्रवाई हमारे लोगों की होनी चाहिए थी क्योंकि पीड़ित हमारे लोग थे, लेकिन पुलिस ने उसका उल्टा करा। तो आज जब आप यहाँ पे सारे संगठन मेरठ पहुँचे हैं थाना दुलारी में, तो क्या हुआ फिर? आज भारतीय किसान मोर्चा के जितने भी संगठन हैं हमारे, उनके सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँचे। कितने अध्यक्ष पहुँचे होंगे? लगभग 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थाना दुलारा पहुँचे जी। और प्रशासन के बीच में अपने सभी अध्यक्षों ने अपने विचार रखे। उस पर जो थाने के एसएचओ हैं और जो वहाँ की सीओ हैं, उन्होंने वार्ता में हमारी बात मान ली। 2 लोगों की रिहाई हमारी अभी जेल से तत्काल होगी और बाकी लोगों पर जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को समाप्त करने का उन्होंने वायदा किया है कि ये जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई, झूठी कार्रवाई आपके किसानों से हटा दी जाएगी। अच्छा, आप जितने भी अध्यक्ष वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, अब इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं या अभी संतुष्ट नहीं है? ना, अगर जो जैसे उन्होंने वादा किया है हमसे, अगर उस वादे पर खरे उतरते हैं तो हम संतुष्ट हैं। अगर अन्यथा हमारे साथ में कोई चाल या फरेब प्रशासन का आदमी कोई भी करेगा तो भारतीय किसान यूनियन के जितने भी संगठन हैं फिर दोबारा तैयार है, रोड पर मैदान में फिर धरना होगा। अच्छा, मुरादाबाद मंडल में मैंने कहीं सुना है, कई बार देखा भी है कि किसानों के साथ अत्याचार टोल वाले करते हैं, तो इनका इलाज क्यों नहीं करते आप सब लोग मिलकर? असल में टोल वालों का इलाज क्या है कि टोल वालों का इलाज लीगल वे में तो कोई टोल फ्री है नहीं। अच्छा, लेकिन हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। जनता के अगर किसी काम से जा रहे हैं तो टोल वालों को कोई अधिकार नहीं है कि किसान से वो टोल मांगे। और 60 किलोमीटर के दायरे में वैसे भी किसानों के लिए टोल फ्री है। टोल वाले अपनी मनमानी करते हैं। सरकार ने उन्हें चढ़ा बढ़ा कर रखा है। जो मैनेजर्स हैं, गुंडे पाल रखे हैं, वो किसानों के साथ में गुंडागर्दी करते हैं। ये गुंडागर्दी बंद की जाए, धांधलेबाजी बंद की जाए। अगर धांधलेबाजी बंद नहीं होगी तो किसानों को मजबूरन रोड पर आना पड़ेगा और किसान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद। तो आप भी कुछ बोलेंगे? आप बोलेंगे मेरठ के बारे में, जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ था, जेल में बंद कर दिए गए बेकसूर किसान, उन पर कुछ बोलेंगे आप सब? देखिए, तमाम भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई अखिलेश चौधरी साहब के नेतृत्व में 10 संगठन यहाँ इकट्ठा हुए और पराल बिछाते के साथ ही, और किसान 10 मिनट नहीं बैठे होंगे कि उन्होंने जो दफ़ाएँ लगाई थी, लूट की थी,
अब लूट की थी, जान से मारने की धमकी थी, 307 थी, ये सब दफ़ाएँ वहाँ ख़त्म कर दी गई। और उन्होंने ये कहा कि आपके जो साथी किसान भाई जेल में हैं उनकी रिहाई हो जाएगी, कुछ साथियों की अब हो जाएगी। सवाल ये है कि जब किसान इकट्ठा होगा तो जब भी कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा। क्या आप भी बोलेंगे राष्ट्रीय प्रभारी जी? नहीं, जो अध्यक्ष जी ने बोल दिया बस। आज एक किसानों की लड़ाई जीत के मोड़ पर है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसानों के हक में हर वक्त लड़ते रहेंगे